देखिए सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस दोनों को जोड़ के आपका एक्यूट एंगल आना चाहिए। राइट एंगल में क्या होता है दोस्त कि 3 4 5, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 करोगे तो 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, तो 169 आता है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। तो ये राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि एक अकेला दोनों को संभाल लेता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक 17, 11.7, 16.9, 23.4। इसको जब काटोगे दोस्त तो किससे काटोगे, 9 से कट रहा है, 9 9 81, 169। जब दोनों को जोड़ेगा तो 324 एक ही लिए संभाल ले रहा है। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं आपको समझाता हूँ अब। देखो दोस्त, सबसे पहले आपका जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है दोस्त, वो क्या होता है, मान लो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ोगे तब ये बराबर होता है। जैसे कि आप मान लो 4 4 16, 5 है 25, कितना हो जाता है, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 4 5 6 ले लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्त, 4 4 16, और यहाँ पर कितना हो जाता है 41, और यहाँ पर ये हो गया 4 का 36। तो 4 5 6 कौन सा हो गया, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 41 और 6 का 36 ये होता है। तो यहाँ पर एक अकेला इंसान किसको संभाल ले रहा है, मतलब 2 आदमी एक को मिलकर संभाल रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 4 4 16, 5 25 है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर 4 5 6 है दोस्त, सबसे पहले बड़ा को अलग करो, 6 का 36, 4 4 16, 5 25। अब जब इसको जोड़ोगे तो ये तब ये 36 को खराब कर रहा है, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, मान लो आपका 7 24 25 है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। पहले बड़ा को अलग करो 625, अब दोनों को जोड़ो 37 37 49 और 576। जब इसको आप जोड़ोगे दोस्तों कितना आ जाता है, ये देखो आ जाएगा आपका 625, आ गया ना। अब दिखाता हूँ मैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, इसको देख लो, यहाँ पर जो होता है दोस्त, यहाँ पर जो होता है सी का स्क्वायर वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर होता है। और यहाँ पर क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल में जो होता है वो जो सी का स्क्वायर होता है वो अकेले संभाल लेता है दोनों को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर यहाँ पर 11.7, 16.9 और यहाँ पर 23.4 है, सबसे पहले इसको काटो, 13 नमा 13 और कितना से कट रहा है, ये 13। तो जब आप इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 9 नमा 81, 169। तो कितना हो जाता है दोस्त ये वाला, सबसे पहले 9 नमा 81, 169, उसके बाद इससे बड़ा 361 है, मतलब दोनों को संभाल ले रहा अकेला ऑब्ट्यूस, समझ रहे हो ना। तो आपको मैंने एक एक्यूट एंगल का, एक राइट एंगल का और एक ऑब्ट्यूस एंगल का बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम समझाता हूँ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले आपको कुछ याद करना है पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि 3 4 5, ठीक है ना, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, ठीक है ना, 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 39 80 89, 36 77 85, 65 72 97, 20 99 101, 48 55 और 73। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपको याद करना है। जैसे कि आपका 5 12 13 है, तो यहाँ पर जोड़ के आप 10 24 और 26 लिख सकते हो। 3 4 5 है तो 6 8 10 9 12 15, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 5 तिया 15, मतलब 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 25 भी आप लिख सकते हो दोस्त। जैसे कि आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है यहाँ पर 3.5√3 और दिया हुआ है 12√3। तो √3 √3 रहेगा, अब इसको काटो, किससे कट रहा है दोस्त,
सबसे पहले 35 और 120 लिख लो। तो 5 सत्ते 35, 7 24 25, यानी कि ये जो है आपका ये 25 आना चाहिए। लेकिन दोस्त आप इसको किससे काटे थे? 5 से, यानी कि 12.5। यस, यानी कि कितना आ जाएगा? 12.5 रूट 3। ठीक है। अब मान लो दिया हुआ है 14 और 21, मान लो दिया हुआ सत दोनों 14 सत्तिया 21। अब जब इसको निकालोगे दोस्तों यहाँ पर 7 से 7 आएगा ही, लेकिन 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यानी कि 7 रूट 13 भी आएगा। इसको भी याद कर लो। अच्छा, एक दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इफ द राइट एंगल ट्राइंगल। एक दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका 42 रूट 3 है। और यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18 रूट 7 है। अब मैं इसको दिखाता हूँ तोड़ के। सबसे पहले इसको लिखो 6 तिया 18 रूट 7, इसको लिखो 6 सत्ते 42 रूट 3। तो यहाँ पर जो है दोस्त क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है इसको इधर लिखो। 6 कॉमन आ रहा है, यस, इसको इधर लिख लो। उसके बाद रूट 3 कॉमन आ रहा है, इसको इधर लिख लो। जो कॉमन आ रहा है पहले पहले उसको लिखो। 6 कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है क्या कॉमन आ जानते हो दोस्त? 6 रूट 3 7 6। अच्छा चुको, 6 रूट 7 कॉमन ले लो दोस्त। तो दोनों तरफ से 6 रूट 7 कॉमन ले लो। उसके बाद क्या क्या बचता है अब उसको हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बच रहा है दोस्त? 6 रूट 7। तो यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर सत्तिया 21, सत्तिया 21, 6 रूट 7 और 3 तिया 9, 6 रूट 7, 6 रूट 7, 6 रूट 12। समझ नहीं पाए होंगे आप, फिर समझाते हैं। यहाँ पर देखो दोस्त, ये 42 रूट 3 है, ये 18 रूट 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सत्ते 42 रूट 3, इसको लिख सकते हैं 6 तिया रूट 7। तो 6 रूट 7 6 रूट 7 दो तरफ कॉमन ले लो और बाकी सबको कर दो ये वाला, क्या करते हैं? स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्त? रूट 7। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट 7, यस। तो यहाँ बचा रूट 7 सत्तिया 21। बिकॉज यहाँ पर रूट 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, सत्तिया 21। उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है? 3 तिया 9 का स्क्वायर 21। तो 6 रूट 7 और 21 में इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 12। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, रूट 12। अब यहाँ पर रूट 6 7 हो गया। अब 12 में भी तुम कर लो, 6 दूनी 12 और रूट सत्तिया 21, 12 रूट 21 आने वाला है। एक और देखते हैं। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आपका 9 6 है। इसको जब काटेंगे दोस्त, किससे कट रहा है ये वाला? ये आपका 18 18 की 18 18 18 18 7 96, 8 15 17 8 96। किससे कट रहा है दोस्त? ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 16, 10 12 5 18 है और यहाँ पर 9.6 है। जब काटते हैं तो 18 25 90 किससे कट रहा है दोस्त ये वाला? 4 दूनी कट किससे रहा है ये? मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, 3 से कट रहा है। यस, 8 15 17, 8 15 17 किससे गुना किए थे? 1.2 से। अब 1.2 से गुना कर दो, 20.4। दोस्त मैंने आपको क्या क्या इसमें समझाया? सबसे पहले एक्यूट एंगल, दूसरा समझाया राइट एंगल, तीसरा समझाया ऑब्ट्यूस एंगल, फिर समझाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।